प्यारे दोस्तों, एक बहरी जहाज यानी एक समुद्री जहाज जिस पर काफी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिस उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफर के दौरान बीच समंदर में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो उस जहाज के कप्तान ने एक तजवीज़ सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ हो गया है। अब हम सबको जिंदा रहना है, तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जान ज़्यादा कीमती है सामान के मुकाबले में। सबने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सबने कहा, एक जो सौदागर है यानी एक जो ताजिर है वो नया है और वो काफ़ी सामान लेकर आया है, उसका सामान फेंक दिया जाए समुद्र में। इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे और उसका सामान जितना है उतना अगर फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा कि मेरे अकेले का क्यों? सब सवार हैं तो मेरे अकेले का सामान ही क्यों? सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समुद्र में फेंक दिया जाए, इससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सब ताजिरों ने उस नए सौदागर यानी नए ताजिर के खिलाफ बगावत कर दी, उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ समंदर में उठाकर फेंक दिया और अपना सफ़र जारी रखा। ताजिर को तो समंदर में फेंक दिया गया। वो ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता, आखिरकार थक कर वो बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समुद्री लहरों ने उसे किसी नामालूम जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहां न कोई इंसान और न दूर दूर तक कोई ठिकाना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी था। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहां तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटनों के बल गिर गया और कहा कि अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहां पर उस ताजिर के गुजर गए। इस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया था, यानी कहीं मीठा पानी मिल गया था, तो वहां से वो पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियां काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से बच सके। एक दिन हुआ यूं कि जैसे कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वो ताजिर अपने लिए खाना बना रहा था। आग जलाकर, अब वो आग चूल्हे की आग थी, उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी, वो जलने लगी। सौदागर ने अपनी झोपड़ी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर तो बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, चीखने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? सारी मुसीबतें, सारी आजमाइश मेरे साथ ही क्यों? एक तो मुझे गलत तरीके से समुद्र में फेंक दिया गया, अभी छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, अल्लाह तूने उसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, अब कुछ भी नहीं बचा। मैं इस जगह पर अजनबी हूं, तन्हा हूं। या अल्लाह, ये आफतें मुझ पर ही क्यों आती हैं? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह से की और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा उसके जजीरे के करीब एक जहाज नजर आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। तो उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा वो खुश हुआ, क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन ही नहीं आ रहा था वो जो चल रहा था। उसके साथ और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे इस अनजान जगह पर, तो वो यकीन नहीं कर पा रहा था आखिर मेरे पास कैसे आ गए और इनको मेरे यहाँ होने का पता आखिर किसने बता दिया। सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा, भाइयों एक बात बताओ, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम्हें आखिर मेरा ठिकाना कैसे मिला? ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। तो इस जहाज वाले ने जवाब दिया, हमने यहाँ पर धुआं उठता हुआ देखा था, तो हमें ऐसा लगा कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समुद्र में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो वो इसी तरह से इशारे कर देता है। तो हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वो हमसे मदद की पुकार कर रहा है। हम तुमको देखने के लिए यहाँ आ गए, तुम्हारी मदद के लिए हम यहाँ पर आ गए। ये सुनकर ताजिर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो उसने बताया कि किस तरह से नाजायज तरीके से सौदागरों ने उसे उठाकर जहाज के बाहर फेंक दिया, समुद्र में उसका सामान भी फेंक दिया गया। तो वो लोग जो कि जान बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, तुम उस जहाज के बारे में बात कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आप खुश हो जाओ कि वो जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समुद्र के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिरों को मार डाला। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो। तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर ये सुनते ही ज़ारो कतार रोने लगा, वहीं पर सजदे में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं। जो तू करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है। बस हम ही बेसब्रे हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है कि अल्लाह तेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, अगर आपके हालात बिगड़ जाते हैं तो आप डरे नहीं, आप खौफजदा ना हो। बस इतना भरोसा रखें कि अल्लाह हर चीज़ में हिकमत रखता है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए,
आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो ये जान लो कि खुदा आपका अच्छा इंतजाम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस कहानी को सुनकर आपका ईमान ज़रूर ताज़ा हुआ होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो से आपने वाकई कुछ सीखा है तो इसे सिर्फ अपने पास तक महदूद न रखें, बल्कि इसे अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हम इस वीडियो के ज़रिए जो पैगाम आपको देना चाहते हैं वो पैगाम आपके ज़रिए आपके दोस्त अहबाब तक भी आसानी से पहुँच जाए। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।